उसी रास्ते पर मैया सती जी सीता का रूप बना करके खड़ी हो गई। भगवान श्री राम ने देखा, मुस्कुराने लगे, वाह सती जी वाह, मेरे बाबा ने इतना मना किया फिर भी तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो। भला भगवान क्या नहीं जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छुपो जगे हाथ जगत की डोरी। भगवान क्या नहीं जानते हैं, बारी मैया मेरी परीक्षा लेने आई, चल कोई बात नहीं। भगवान ने उस रास्ते को छोड़ दिया, भगवान दूसरे रास्ते पर चलने लगे। सोचने लगे हो सकता है सती जी लौट जाए। दूसरे रास्ते पर पहुंचे, सती जी सोचने लगी शायद इन्होंने मुझे देख नहीं पाया, अगर ये मुझे देख लेते तो अपनी प्राण प्रिय सीता कह करके जरूर पुकार लेते। ये सोच करके सती भी दूसरे रास्ते पर पहुंच गई। भगवान ने वो रास्ता छोड़ा, भगवान तीसरे रास्ते पर पहुंच गए। सती जी सोचने लगी अभी भी शायद इन्होंने देख नहीं पाया है, अगर ये मुझे देख लेते अपनी प्राण प्रिय सीता कह के जरूर पुकार लेते। सती जी भी तीसरे रास्ते पर पहुंच गई। जब सती जी भी तीसरे रास्ते पर पहुंच गई तो भगवान श्री राम सोचने लगे अब माता नहीं मानेगी। तो भगवान ने एक काम किया। क्या काम किया सुनिएगा। आई प्रेम से प्रणाम किया और चरणामृत शीश झुकाते हैं, और हे सती यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। भगवान आगे बढ़े, सती मैया के चरणों में प्रणाम किया और जवाब दिया, माँ यहाँ अकेली क्या कर रही हो, भोले बाबा कहाँ है। अरे भैया, जैसे इतनी बात सुनी सती जी के पैरों के तले धरती खिसक गई। ये क्या हो गया, मैं तो इन बच्चों की परीक्षा लेने आई, लेकिन इन बच्चों ने मेरी परीक्षा ले ली, अब क्या करूं, भोले बाबा को क्या बताऊंगी जाकर के। सोचने लगी अरे छोड़ो, भोले बाबा क्या जाने, चलते हैं कैलाश पर्वत पर, कह देंगे भोले बाबा से मैंने परीक्षा ली नहीं है। इतना सोच करके सती जी वहां से चलने को ही तो हुआ क्या, भागी में भागी ना पाई और देखा सम्मुख श्री राम खड़े। भागी बे भागी ना पाई, यानी भागनी तो चाहिए कैलाश पर्वत के लिए, लेकिन भाग नहीं पाई। क्यों? भागी भी भागी ना पाई और देखा सम्मुख श्री राम खड़े। विश्वामित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में श्री हनुमान खड़े। भागनी तो चाहिए लेकिन भाग नहीं पाई मैया। जिधर देखती हैं श्री राम, लघु भ्राता लक्ष्मण, हनुमान जी महाराज, सीता, विश्वामित्र दिखाई देने लगे। अब क्या करें, थोड़ी देर के लिए मैया उसी जगह पर घुटनों में सर को छुपा करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद उठी, कैलाश पर्वत पर आई, देखा है भोले बाबा बैठे। भोले बाबा सती को देख करके मुस्कुराने लगे। भोले बाबा नहीं, भोले बाबा ने सती को आते देखा, जवाब दिया, सती जी, जी, सती जी, ओ जी, भोले बाबा परीक्षा ले आए। भोले बाबा एक बात मैं बोलूं तुमसे, बोलो। काफी दिन है गए, एक बात कहनी थी मुकू तुमसे। बोलो क्या कहना है। देखो भोले बाबा, कुल दिन है गए, कल न परसों करवा चौथे आई जा रही है, चलो ना ऐसो करें, अब तुम चलें बाजार मार्केट शॉपिंग करें। क्या बकवास कर रही हो? का बकवास कर रही हैं? नहीं कची ना। एक बात बताऊं महाराज, स्त्री के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है, मालूम है कौन सा? अगर इनसे कोई नुकसान हो जाए,
इनसे कोई नुकसान हो जाए तो पति को डील करने का, पति को अपने बस में करने का, समझाने का एक बहुत अच्छा इनके अंदर गुण होता है। एग्जाम्पल रूप से माना के हमारे अंकल हैं जिनके यहाँ मैं रुकी हुई हूं, श्रीमान गोविंद जी, गोविंदी नाम है शायद उनका, है जी। माना कि गोविंद की पत्नी के एक कान को झुमका खो गयो, लेकिन भगवान न करे जो खो जाए। एक एग्जाम्पल रूप से आप सभी को समझाने के लिए बता रही हूं। माना कि गोविंद की पत्नी के एक कान का झुमका खो गया। अब ये सोच रही है आए राम शाम को पति महाराज आए, डांटेंगे क्या हो सकता, पीटेंगे भी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से सोने के झुमका बनवा पाए थे, खो दिए। सोचने लगी क्या करें, फिर दिमाग में आ रहे छोड़ो सब शाम को देखा जाएगा। शाम हुई, पति महाराज आए, इन्होंने खाना बनाया, बच्चों को भी खिलाया, पति महाराज को भी खिलाया, बाद में खुद भी खाया, घर का सारा काम कर लिया। और घर का सारा काम करके जब पति महाराज चारपाई पर इधर खाना खा के लेट गए और पत्नी गृह कार्य से फुर्सत में वही फ्री वही, तो पति महाराज लेटे रहते उन्हें पैरन की तरफ बैठ गई जाएगा और धीमे धीमे पैर दबाने लगी। और ये सभी को मालूम है कि पत्नी पति के पैर दबाएगी तो कभी भी मौन धारण करके नहीं बैठ सकती है, कुछ न कुछ बातें जरूर करेगी। आज तुम संबल में रहे, आज उनकी बहू ऐसे कह रही थी, उनसे झगड़ा हो गया, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना ढीका, मतलब बात ही जरूर करेगी, चुप नहीं बैठ सकती है। अब ऐसे ही इन्हें कानों को झुमका खोएगा। अब सोचने लगी अब कहा करें, धीमे धीमे पति महाराज के पांव दबाती जाती, धीमे धीमे और बातें कर शुरू कर दी। आज तुम सारे दिन संबल में रहे, केपी की मम्मी ऐसे कह रही थी, हैं उनकी मम्मी ऐसे कह रही थी, उनसे झगड़ा हो गया, हैं और तुम पता नहीं कहाँ रहते हो, मतलब फलाने हजार बातें कर दी। फिर धीमे बोली, अरे हाँ एक बात और बताएं? बोले हाँ। एक बात और बताऊं? बोले हाँ। अरे वो ना आए? बोले कहाँ? कौन? वो ना आए कल जो झांकी फांकी नाची थी उनके घर पे, राधा कृष्ण की झांकी बना करके जो नचाए थे। बोले हाँ। उनकी बहू को एक कान को झुमका खो गया, लेकिन तुम्हारी कसम पे इतने अच्छे थे, उनने अपनी बहू से कछु कही ना है। सोई भी उठ के बैठ गए, नाए गई तो नाए गई, अरे खोएगा तू खोएगा, मारन से पीटन से डांटन से का झुमका वापस थोड़ी ना मिल जाइए, खोएगा तो खोएगा। सोई धीमे से बोली, तुम्हारी कसम एक कान को मेरा खोएगा। ये है क्या है? पत्नी के अंदर का ये गुड़। अब गुड़ नहीं कहेंगे से गुड़। ऐसे ही सती मैया भी भोले बाबा को कंट्रोल करना चाहती हैं। कंट्रोल ना भोले बाबा, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, तुम्हारी किस्म वो मिली रास्ता में मोकू, अचनिया की मम्मी मिली, कुचनिया की मम्मी मिली मोकू, अनितिया विनितिया सुनितिया अचनिया बच्चनिया खुचनिया सब मिली मोकू मिली भोले बाबा। मैं सही सही बताऊं, वो मुझसे पता है क्या कह रही, बोली कि अरे सती तो को इतने दिन है गए, तू जे कपड़ा पहने है तो कपड़ा नहीं है। तो बोले बाबा जी तो कह रही हूँ मैं तुमसे कि चलो शॉपिंग कर आए। सती जी क्या बकवास कर रही है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बोले बाबा तुम परीक्षा ले आई? परीक्षा? परीक्षा किसकी परीक्षा? कहाँ गई थी अभी? बोले बाबा वो बात ये है, वो पकौड़ी खाए थे सुबह। बोले बाबा बात ऐसी है, आप कह रहे हैं हम परीक्षा लेने गई थी, मैं परीक्षा लेने आ गई थी। वो जो जरा जरा से बच्चे हैं ना भोले बाबा, वो जरा जरा से बच्चे थे ना, मैं परीक्षा थोड़ी लेने गई थी जी। मैं वो कुल दूर से निकलते हुए जा रहे थे, तो मैंने उन्हें पास से देख नहीं पाया था, तो मैं उन्हें पास से देखने गई थी, तो आईसू में देखे हुए गई थी उन्हें। तो सती जी बोली, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नहीं।
प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आपने प्रणाम किया था ना वैसे ही पास से जा करके मैं प्रणाम करके लौट आई हूँ। भोले बाबा क्या नहीं जानते हैं। भोले बाबा बोले वारी सती हमसे झूठ बोल रही है, हमसे। बाबा ने एक आसन उठाया, उठा करके अपने हाथों से सामने बिछा दिया, जवाब दिया बैठ जाओ इस पर। एक बात याद रखना, पति अपने हाथों से आसन उठा करके और डाले और पत्नी से कहे बैठ जाओ, तो वो पत्नी का आसन नहीं, वो माँ और बहन का आसन होता है। मैया समझ गई बाबा हमसे नाराज हैं। भोले बाबा ने आसन डाला, उसके बाद में एक संकल्प किया, क्या?